उत्पत्ति ब्रह्मचारी की कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, सच्चाई, धोखा और तकदीर सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एपिसोड 122 नाज़रीन के दिलों को हिला देने वाला साबित होगा। जज्बात की गहराई, रिश्तों के इम्तिहान और छपे हुए राज, सब कुछ एक धमाका खेज मोड़ पर खलने वाला है। किस्त के आगाज में माहौल खामोश है। आरती आईने के सामने खड़ी है, मगर इसकी आंखों में वो चमक नहीं जो कभी मोहब्बत की हुआ करती थी। चेहरे पर उलझन, दिल में बेचैनी और ज़हन में सिर्फ एक सवाल, क्या मेरा शौहर वही है जो दिखाई देता है? इनकियत घर में है मगर इसकी नज़रें खाली हैं। वो आरती से बात करने की कोशिश करता है मगर अल्फाज जैसे गले में अटक जाते हैं। पहला मंजर ही नाज़रीन के दिल को छू जाएगा जब इनकियत आरती के करीब जाकर कहता है, कभी कभी मोहब्बत में खामोशी भी एक जवाब होती है। आरती पलट कर देखती है और कहती है, मगर ये खामोशी बहुत कुछ छुपा भी लेती है इनकियत। ये लम्हा दोनों के दरमियान एक खामोश तूफान ले आता है। शरदा, जो हमेशा से दोनों के दरमियान फासले बढ़ाने में लगी थी, अब एक नया खेल खेलने वाली है। वो एक जाली सबूत तैयार करती है ताकि आरती को यकीन हो जाए कि इनकियत किसी और औरत से माजी में जड़ा हुआ था। वो सबूत एक तस्वीर है, एक पुरानी तस्वीर जिसमें इनकियत एक नामालूम लड़की के साथ है। यही तस्वीर इस किस्त का मरकज बन जाएगी। आरती जब वो तस्वीर देखती है तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से कहती है, किया मेरी मोहब्बत झूठ थी, किया मेरी जिंदगी एक फरेब निकली। इसका दिल टूट जाता है मगर वो हार नहीं मानती। वो सच जानने के लिए निकलती है। दूसरे मंजर में आरती एक पुराने दोस्त, आकाश, से मिलती है जो इनकियत का यूनिवर्सिटी साथी था। आकाश के मुंह से निकलता है, इनकियत ने एक वक्त में अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी मगर उसने किसी को नहीं बताया। ये जुमला आरती के दिल में उम्मीद जगा देता है। वो समझती है कि कहानी में कुछ ऐसा है जो इसे मालूम नहीं। उसी दौरान इनकियत के घर में हलचल मची है। माँ परेशान है, बाप गुस्से में है। इनकियत खामोश बैठा है। इनकियत की माँ कहती है, बेटा, कभी कभी सच बोलने से रिश्ते टूटते नहीं, मजबूत होते हैं। ये मकालमा किस्त की रूह बन जाएगा। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। इनकियत के माजी की वो रात जब वो एक हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई थी और वो खुद को इसका जिम्मेदार समझता रहा। उसी एहसास जुर्म ने उसे ब्रह्मचारी बना दिया, एक ऐसा मर्द जिसने कसम खा ली कि वो शादी के बाद भी खुद को सजा देता रहेगा, कि वो किसी को इस दिक में शामिल नहीं करेगा। ये सच अब आरती के सामने आता है। वो चौंक जाती है, रोती है, मगर साथ ही इनकियत के लिए उसके दिल में हमदर्दी जाग जाती है। वो समझती है कि इनकियत का ये रवैया नफरत नहीं बल्कि पछतावा है। एक तवील मंजर में आरती इनकियत के सामने खड़ी होकर कहती है, तुमने खुद को सजा दी, मगर मुझे क्यों सजा दी? अगर तुम्हारे अंदर दर्द था तो मुझे बताते, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती। मोहब्बत छुपाने से नहीं, बताने से बढ़ती है। इनकियत टूट जाता है। वो पहली बार आरती के सामने घुटने टेक देता है और कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था मगर मैं खुद से नफरत करता हूँ। दोनों के आंसू मिलकर एक खामोश मंजर तख्लीक करते हैं। पस मंजर में हल्की मौसीकी, दिल के दरिया बह गए जब तुम सामने आए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शरदा, जो ये सब देख रही होती है, अब खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। वो इनकियत के माजी का पूरा सच मीडिया में लीक करने की कोशिश करती है ताकि ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाए। इसके हाथ में एक फ़ाइल है, वही फ़ाइल जिसमें हादसे की रिपोर्ट है। मगर ठीक उसी वक्त आरती वहाँ पहुँच जाती है। आरती कहती है, अगर तुम सच को हथियार बनाओगी तो मैं मोहब्बत को ढाल बना लूँगी। ये जुमला सबको चुप करा देता है। इनकियत पहली बार आरती के सामने खड़ा होकर सबके सामने इतराफ़ करता है, वो हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म था, मगर मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी ज़मीर से लड़ता रहा। पूरा ख़ानदान खामोश। शरदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इनकियत की माँ आरती को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी, आज तुमने हमारे घर को बर्बादी से बचा लिया। किस्त के आखिरी लम्हे में एक मंजर दिखाया जाएगा। आरती और इनकियत एक मंदिर में खड़े हैं। आरती कहती है, अब मैं तुम्हारे माजी को नहीं, तुम्हारे हाल को कबूल करती हूँ। इनकियत मुस्कुराता है, मगर जैसे ही वो मंदिर से निकलते हैं, एक स्याह कार आरती के करीब आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, अंदर से वही पुरानी लड़की का भाई निकलता है जिसकी मौत हादसे में हुई थी। वो कहता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कैमरा इनकियत के चेहरे पर जूम होता है। खौफ, पछतावा और एक नया खतरा। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है,